शॉर्ट में बताते हैं कि ये जो एरर आ रहा था, सेल्फ मोड ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्टेड, घर से ठीक नहीं कर पाओगे, ऑफिस जाना ही होगा। और वहाँ गए, वो बोला क्या कि ये 4 फॉर्म भर के दीजिए, ठीक है, नीचे लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना 4 फॉर्म क्या है, बट डाउनलोड करके भर के मत पहुँच जाना, क्योंकि अपने लोकल में पूछो, हो सकता है कि वो लोग चीज़ चेंज कर दिया हो, तुम्हारे जगह में कम चीज़ लगता हो। मेरा इशू थोड़ा सा ये था कि हम रहते शहर में हैं, एड्रेस गांव का है, तो ऐसे तो हमको हो सकता है मे बी एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगाना पड़े। बट ये बोला कि 4 एप्लीकेशन भर के लाइए, है ना, और खाली भरना नहीं है, इसमें बहुत जगह से साइन भी करवाना है, ठीक है ना। इसमें जितना ये तो है इनकम, ब्लॉक ऑफिस जाके आय प्रमाण पत्र इनकम वाला, या फिर निवास प्रमाण पत्र, ये क्या कहते हैं रेसिडेंशियल, दोनों में से बोला कोई एक लेके आने के लिए, लेकिन वो बोला कि आय ले आई, आय ले आई। ये बड़ा पीछे पड़ा था कि नहीं, आय ही लेके आइए, सबको आय जानना है। खैर एनीवेज, उसके बाद बाय द वे एक फॉर्म जो जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। अच्छा, पहले ये सिंपल वाला बताते हैं कि अगर मान लो एक ये है, पोस्ट ऑफिस से एड्रेस करवाना है वेरीफाई, है ना, तो पोस्ट ऑफिस से वेरिफिकेशन होगा। चूँकि मेरा एड्रेस गांव का था, तो हमको गांव वाले ऑफिस में जाकर करवाना होगा। यहाँ गोल मुहर लगेगा, लाल मुहर एड्रेस के लिए। और दूसरा चीज़ हम ये देखें, अच्छा इस कारण बोल रहे थे कि अगर सैलरीड हो तो अपना ITR या सैलरी स्लिप लेके आओ, वो जमा करो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ITR इनकम डिक्लेरेशन बनाओ। और एग्रीकल्चर एलाइड में हो, केवल खाली क्या चीज़ है, एग्रीकल्चर एलाइड, खाली इनकम डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। शॉर्ट में ये है, बाकी बहुत खींचे हैं वीडियो को। इम्पोर्टेंट ये था कि 1 2 3 4 पेपर मांगा है हमको यहाँ पूर्णिया ऑफिस में, हेड ऑफिस में। और उसके बाद या तो जाती या तो आए, तो एक काम करिए, दोनों बनवा लीजिए ठीक है। इतना करके आइए, सारा पेपर जमा करिए, फिर 1 हफ्ते बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। हम बोले तुम्हारी ऐसी तैसी, आधार तुमको दिए, उससे सब कुछ लिंक है ना, तुमको काहे सब इतना चीज़ चाहिए। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे हो गई वैसे हो गई। हम बोले एक बात बताओ, यहाँ ऑफलाइन बैंक बंद है क्या? बोला नहीं नहीं, खुला। गए, सारा पैसा निकाले और निकल गए, ठीक है। बोले इतना माफ़ करो भाई, इतना फुर्सत नहीं, बाकी आगे सुनो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोले थे, और ये मैसेज आने लग गया कि डियर कस्टमर, सेल्फ मोड ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है भाई, हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड। हम साला कुछ किए नहीं, हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो हम फ़ोन लगाए मैडम को। हाँ, बोले ये क्या चल रहा है, कि मतलब हम ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे। बोले हम क्या गलती किया बताओ। तो बोले सर आप कुछ गलती नहीं किए हैं, ये सब 3 साल से सबके में हो रहा है। बोले बड़ा अजीब है। गए फिर सेंटर, है ना, वहाँ गए, और वहाँ पूछे कि भाई क्या चल रहा है, ये मतलब क्या है, हम क्या किए ऐसा, क्या है हमारे पीछे पड़े। तो बोला क्या कि बच्चा लोग आजकल ये यूज़ करने लग गया है, क्या कहते हैं उसको, जुआ वाला सॉफ्टवेयर बनी है, गेम के नाम पे जुआ, उसमें इसमें अकाउंट खुलवा लेता है और करता है। तो बोले करने तो हमको उससे क्या मतलब, हमको कहाँ परेशान कर रहा है उसके लिए। तो लगा कि नहीं नहीं, तो उसके लिए सब अकाउंट वैसे रिस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है कि ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो बोला क्या कि आप एक काम करिए, ये 4 को फॉर्म लीजिए, 1 2 3 4, अभी देखते हैं क्या फॉर्म है, इसको भर के दीजिए, ठीक है ना। इसमें से एक फॉर्म है, कौन सा वाला फॉर्म है, ई फॉर्म में हेड ऑफ, जो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस तुम्हारे घर के आसपास है, उससे मोहर लगवाना है। मेरा स्पेशल केस है, ठीक है ना, हम रहते शहर में हैं और मेरा सब कुछ गांव का है। तो अगर हमको, तो मेरे केस में हमको गांव से करवाना था, तुम्हारे केस में शायद बगल से हो जाए, ठीक है ना। हम डॉक्यूमेंट लगा देंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट लेके हमें पहुंच जाना, पहले वहाँ चले जाओ, हो सकता है तुम्हारा कम में भी काम हो जाए, ठीक है ना। और तो हम बोले चलो भाई इतना कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद बोला क्या कि निवास प्रमाण पत्र भी बनवा के, है ना, जो बनता है ब्लॉक ऑफिस से, वो भी डलवा लीजिए, और निवास से अच्छा आय करवा लीजिए। बोले काहे इतना दौड़ा रहे हो, है ना। तो हम तो मतलब रेडी थे करने के लिए, थोड़ा दूर है। फिर हम कुछ देर रुके, हम सोचा ऐसा क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है ये IPPB से, कि हम
इसके कहने पर दौड़े, है ना। सबसे बड़ा बात है ना प्रेसिडेंट, अंग्रेजी में एक तो शब्द है प्रेसिडेंट सेट करना, है ना, कि अच्छा तुम्हारा बात हम मान लिए, हम ये आज कर देते हैं, कल को तुम फिर कुछ और बोलोगे करने के लिए, फिर दौड़ाओगे, परसों फिर कुछ बोलोगे, यही काम रह गया है क्या ज़िंदगी में, है ना। तो हम बोले कि एक बात बताओ, यहाँ ऑफलाइन मतलब जहाँ बैठे यहाँ ये अकाउंट पूरा बंद है क्या, पैसा वैसा नहीं निकाल सकते क्या, बोला निकाल सकते हैं। हम गए एटीएम कार्ड बोले सब पैसा निकाल पैसे जा रहा, देखा जाएगा जब तुम लोग का दिमाग ठिकाने आएगा ना तो उसके बाद करेंगे, करना है जो। ठीक है, ऑलरेडी मेरा दूसरे बैंक में SBI में अकाउंट था, सेकेंडरी हम रखे, सोचे क्या कि एक तो UPI वगैरह के लिए करते हैं, बट इतना दिन यूज़ करने के बाद जितना हम नोटिस किए कि मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मोस्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा रेयर टाइम में UPI डाउन हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा SBI वगैरह से भी ज़्यादा डाउन रहता है, बट वो भी उतना इशू नहीं है। दूसरा इसमें हम देखें हैं कि जो फ़ी वगैरह है ना, मतलब कि ट्रांजैक्शन कर रहे हो, नेफ्ट कर रहे हो, IMPS कर रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसा कट जाता है। और तीसरा हमको दिखा कि सेविंग या रख के इसमें कुछ हमको स्पेशल वैसा कुछ नहीं मिल रहा है बेनिफिट, इसमें 1 रुपया रखें, ज़्यादा पैसा है होता नहीं है, रखना ही नहीं होता है हमको, हम करंट की तरह यूज़ करना चाह रहे थे, उसी के जैसे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, चारों फॉर्म देखते हैं क्या है। पहला है खाता संख्या में दर्ज मोबाइल नंबर के संदर्भ में, ठीक है ना, समझ है कि मेरा नाम अलाना फलाना, मेरे पेमेंट खाता संख्या है, मेरा दर्ज मोबाइल नंबर है जो विगत। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पूछे, सबसे पहला सवाल कि हम ये पूछे, जब तुम हमसे आधार कार्ड लिए अकाउंट खोलने के समय, तो क्या आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं लिंक है। अभी पैसा निकालने गए तो तुम आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर का पे OTP मांगे, तो तुमको पता है कि मेरा आधार कार्ड से मेरा फ़ोन नंबर लिंक है, तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है पूरा, पता नहीं शायद पैन कार्ड दिए थे कि नहीं, याद नहीं। बोले जब वो सब तुम्हारे पास है तो फिर से क्यों चाहिए तुम। हम बोले क्या कि आधार में तो एड्रेस है ना, रखो ना आधार। बोलता है नहीं अलग से निवास पर। हम बोले हमको नहीं पता तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, उसका कहना है खाली ईस्ट बिहार में ऐसा हो रहा है ना, पूर्व बिहार, पूर्वांचल कहते हैं क्या। हम बोले भाई हाथ जोड़ लिए, इतना फुर्सत नहीं है हमको भी दौड़ने का, कभी होगा तो सोचा जाएगा। ठीक है ना, ये लिखा रहा है अल्टीमेटली, क्या लिखा है पहला एप्लीकेशन, ये मोबाइल नंबर सही है किसी भी तरह का। अच्छा ये सब फॉर्म देख के चिपकाओ नहीं, नीचे लिंक में डाल देंगे, अपना गूगल से डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले बैंक जाना। हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड करें तब तक लोग का दिमाग ठिकाने आ जाए। ये मोबाइल देखो हम समझते हैं, ठीक है ना, मेरे सामने दूसरा बंदा आया, है ना, वो अपना फ़ोन लेके आया, बोला कि अकाउंट से 400 रुपया हर महीना कट जा रहा है ना, अपने आप कट जाता है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है। तो पूछा कि बच्चा को फ़ोन देते हैं चलाने, बोला देता तो है लेकिन हमको कुछ नहीं पता है। उसके फ़ोन में UPI मैंडेट सेट किया हुआ था, कुछ पे लेटर या कैश लेटर वाला, कुछ फाइनेंस वाला फर्जी स्कीम था, तो उसमें UPI मैंडेट सेट किया हुआ था, हर महीना 400 रुपया, पता नहीं हर कुछ इंटरवल पे 400 रुपये कट रहा था। उस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो हम ये समझ रहे हैं जो कह रहा था कि ना कि फ्रॉड होता है, ये होता है, भाई हम 100% एग्री होता है। बहुत लोग ये सब यूज़ करते हैं जिनको इस सब के बारे में नहीं पता है ना। जो 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 लोग होते हैं ना कि मोबाइल वगैरह में कुछ नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी UPI, मेरे नाना जी आए थे, हमको बोले क्या कि सबको UPI यूज़ करना है, मेरा भी सेट कर दो। हम बोले कि एक बैंक अकाउंट आप अलग करके रखिए, हम कर देंगे सेट। बोले क्यों, बोले कि UPI में आपको फ़ोन करेगा कोई, कुछ करेगा स्क्रीन शेयर, ये कोई रहेगा नहीं आसपास, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी ऐसे ही घर में आएगा मार देगा पेमेंट, जो होता है उस समय परेशान होइएगा। एक अलग से अकाउंट सेट करिए जिसमें मिनिमम अमाउंट रखिएगा पैसा का, ठीक है ना, और वो खाली वही अकाउंट होगा जो आपका UPI में होगा, बाकी कोई अकाउंट UPI से नहीं करना। अगर उतना करिएगा तो हम सेट करवा देंगे, नहीं करवाए ऑफकोर्स किसी और के पास गए अपना करवा लिया सेट, यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है कि आप अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा भी अगर खुद से, अब वो उस बंदे के पे आते हैं UPI मैंडेट डिस्काउंट, उसको पता ही नहीं है UPI मैंडेट क्या है। अगर नहीं मतलब
अगर फ़ोन में बैंक अकाउंट का चीज़ सब सेट है ना, तो बच्चा को फ़ोन मत दो, सीधा हम देता ही नहीं है, देता ही नहीं। मैं भाई इसमें मेरा यूपीआई वगैरह है, बिजनेस चलता है, मत छोड़ो फ़ोन, ठीक है ना, सीधा बात। कुछ रेट्रो कंसोल वगैरह खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं था, 2000 का हम ही मंगा के बेचते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है, मत छुओ इसको, इस सामान मत छुओ तुम, है ना। और समझ ही नहीं है, ऐसे लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या एप्लीकेशन है, कैसे काम करता है, मत करो यूज़। वहाँ जाके बोल दो कि मेरा ना ऑनलाइन सब बंद कर दीजिए, हम आएंगे ऑफलाइन और हम ऑफलाइन ही सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा वो। और ज़्यादा पैसा हो एफडी करवा लिया करो, जस्ट बिकॉज कि उसको लोग रोक क्या कहते हैं, तुड़वाने में ना थोड़ा ये है, इतना सिंपल नहीं है कि हाँ कोई आदमी कर ले। खैर एनीवेज, मतलब ये कहना है कि जिन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी में, उतना वो नहीं है। ये टेक्नोलॉजी में क्या है, अंग्रेजी पढ़ना है खाली, अंग्रेजी का हिंदी में भी होता है, फिर भी खैर हम कहना नहीं चाह रहे थे, पर बेवकूफ़ लोग और धोखाधड़ी, इन लोगों की वजह से बाकी लोग क्यों, खैर एनीवेज। पॉइंट क्या है, पहला एप्लीकेशन कि मोबाइल नंबर कोई गलत गतिविधि में नहीं होगा, आप हम यहाँ पे लिख देंगे, अंगूठा लगा देंगे तो हो गया, हम नहीं करेंगे। अजीब आदमी हो, मेरे खातों को चालू किया, जब बंद क्यों किए मेरा खाता, हम क्या किया ऐसा, नॉर्मल ट्रांजेक्शन गिनते तो करते थे थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन। अगला इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, प्रेजेंट टेंडर्स एरा ऑब्टेन्ड सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ डिक्लेरेशन, अच्छा इसी में चाहिए, वो बोला था, या तो जाति प्रमाण पत्र या आय, बड़ा बोल रहा था आय ले आइए ना, आय ही ले आइए, आय अच्छा रहेगा। और उसके बाद ई चाहिए, ओ ये हम देखे ही नहीं था। अगर सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप लेके आओ, आईटीआर फॉर्म लेके आओ, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो लेके आओ। बाप रे ये तो वाह, एडिट विथ WPS, ग्रोस इनकम डालिए, एक्सपेक्टेड एनुअल टर्न ओवर, नहीं होगा एक्सपेक्टेड इतना तो, बाप रे। अगला अगला क्या है भाई, एड्रेस वेरिफिकेशन बाय पोस्ट ऑफिस। अच्छा इसके साथ जो एप्लीकेशन लगाना था कि मैं इस जगह का है, उसमें बोला था क्या गोल मोहर से साइन ये लगवाने, पोस्ट ऑफिस। और ये और लास्ट क्या है, वर्तमान पता पेशा एवं वार्षिक आय के संबंध में। पैन कार्ड है ना मेरा, लोन भाई देखो ना, पता नहीं, सही मेरा बहुत मूड खराब हो गया, बहुत मूड खराब हो गया। या तो सब बैंक ऐसा करने लग जाए, है ना, जाओ सब कुछ लेके आओ, है ना, तो हम देखेंगे किस बैंक में सबसे कम टेंशन है, सबसे कम दर आ रहा है, उसमें जाके अकाउंट खोल लेंगे, बाकी बंद करवा लेंगे, सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना। SBI वाला है, थोड़ा दौड़ लेंगे, थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें अकाउंट है काफ़ी टाइम से, क्या है। अच्छा जाएंगे अगले दिन, एक दो अच्छा एक और अकाउंट, एक चीज़ और, ये अकाउंट अगर कोई बहुत कोई खुलवाया होगा तो एक होता है ना कि ऑफलाइन पासबुक वाला, लाल पासबुक वाला अकाउंट, है ना, जो इससे लिंक नहीं है लेकिन तुम लिंक करवा सकते हो, तो हम लिंक करवा दिए थे, तो ऐप के थ्रू उसका बैलेंस इसमें नहीं दिखता है ना, वो अलग है। और चूँकि IPPB का अपना मंथली कुछ ना कुछ चार्ज है ना, ईयरली ईयरली बैंकिंग चार्ज, तो तुम अकाउंट ऐसे भी छोड़ के रख नहीं पाओगे, वरना पैसा काट काट के उसको ख़त्म कर देगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि रेगुलर सेविंग अकाउंट भाई, हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्लोज ही करवा दें, सही में क्लोज ही करवा लें। ठीक।